आज थ्योरम करेंगे द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। क्या कहा गया है, देखो अगर ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी ना तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर मिलेगी आपको पक्का। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो पक्का इन्वर्टिबल भी मिलेगी। अभी हम प्रूफ के द्वारा भी देख लेंगे और वैसे भी एज ए रिजल्ट भी आपको याद रखना है, पता भी होगा। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है इसका मतलब वो इन्वर्टिबल भी है, और अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी है। कर लेना नोट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for a square matrix A, for a square matrix A to be invertible is that क्या होगी इन्वर्टिबल होने के लिए ए इज नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो। और नॉन सिंगुलर का आपको पता ही होगा, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब बनती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट, ठीक है बच्चों। ये थ्योरम इसका प्रूफ करें तो कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में क्या लेके चलोगे बताओ। देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। तो हम कंडीशन इज नेसेसरी में क्या लेके चलेंगे, ए को इनवर्टिबल लेके चलेंगे और प्रूव क्या कर देंगे, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। और कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या लेके चलेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और प्रूव क्या कर देंगे उस केस में कि ए इज इनवर्टिबल, ठीक है। इस तरह से प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया, it is given that A is invertible। A हमारे पास कैसे मैट्रिक्स है इनवर्टिबल, ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये गिवन है इस केस में। और प्रूव क्या करना है, we have to prove that इस पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, A is नॉन सिंगुलर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो ए का डिटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लेके चलेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, इस पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए इज इनवर्टिबल। ये ठीक है। अब एक बात देखो बच्चों, अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी,
इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास और हम कह रहे हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए इनवर्स बी के इक्वल है। तो कब होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, जब आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन, अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ पर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली और क्योंकि ए इन्वर्टिबल लेके चले हैं हम इस पार्ट में ना, ए इन्वर्टिबल है तो हमने डेफिनेशन लगा दी, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ये अगर एन ओवर के लिए ना यहाँ पर लेके चल पड़ता है ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। आपने ऑर्डर बता दिया, क्योंकि ऑर्डर इसलिए बताना पड़ा ना क्योंकि बी आप मैट्रिक्स लेके चलोगे अगर, तो बी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर सेम होगा, तभी तो फिर इन्वर्टिबल आप बताओगे ना कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन बाई एन अगर एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह से, सच दैट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है बेटा, ठीक है, और ये सच दैट के लिए कर रही हूँ मैं, सच दैट क्या होना चाहिए आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ तक हमने देखो बच्चों, कल जो हमने किया था इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन की थी ना, तो उस डेफिनेशन का यूज किया है बस, इससे आगे तो कुछ नहीं किया। और डेफिनेशन का यूज क्यों किया है, क्योंकि इस पार्ट में हमारे पास गिवन है कि ए इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स होगा ना कुछ तो, मान लिया वो बी है वो इनवर्स, और हमने डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो गया, और प्रूव क्या करना है, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा, है ना। और डिटर्मिनेंट अगर आप नॉट इक्वल टू 0 दिखाना चाहते हो तो इस इक्वेशन की हेल्प से डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है आपको, सिर्फ एक इक्वेशन है और इसकी हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट ए तक पहुंचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे बच्चों तो देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी, यहाँ पर हमने लिखा डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट बी और डिटर्मिनेंट ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होगा बच्चे। देख अगर कोई भी मान लिया 3 क्रॉस 3 की मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलता है ना वो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कर दो बस। तो यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 × 1 आ जाएगा। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ले सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होती है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 1 1 ही मिलेंगे आपको। तो जब आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, कोई भी ले लो आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ से हमने लिया डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो डिटर्मिनेंट ए भी एक स्केलर है, नंबर है कोई, डिटर्मिनेंट बी भी कोई नंबर है, और दो नंबर्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो क्या उनमें से कोई जीरो हो सकता है? अगर इन दोनों में से एक भी जीरो हुआ तो दोनों की प्रोडक्ट भी तो जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नॉन जीरो आ गई है, इस बात का मतलब कि ना तो डिटर्मिनेंट ए जीरो है और ना ही डिटर्मिनेंट बी जीरो है,
तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें निकालना क्या था इस पार्ट में कि ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 दिखाना था, वो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आगे आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आ गया समझ? देखो फिर से एक बार बता देती हूँ मैं आपको, कंडीशन इज नेसेसरी। हम कोई ए मैट्रिक्स लेके चले, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की, इट इज गिवन दैट A इज इन्वर्टिबल। इस पार्ट में हमें कोई इन्वर्टिबल लेके चले और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए आपको उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन होगा उसी का तो यूज करेंगे हम। तो गिवन क्या है हमारे पास, A इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो हमने इन्वर्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कल, उसका यूज किया है कि अगर A इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल कब होगी A, अब कोई ना कोई बी मैट्रिक्स ऐसी n क्रॉस n की जरूर एग्जिस्ट की होगी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ले लिया पूरी इक्वेशन को, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट होता है 1। अब दो नंबर्स की, दो स्केलर्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब दोनों स्केलर नॉन जीरो होंगे, है ना। तो यहाँ से आ गया डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो। तो यहाँ से ए इज नॉन सिंगुलर। अगर बी के बारे में पूछा तो बी भी नॉन सिंगुलर ही। ठीक है, तो अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर होगी। अब ये पार्ट करते हैं, देखो कंडीशन इज सफिशिएंट। इसमें क्या करेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर हम लेके चले, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। और प्रूव क्या करना है इस पार्ट में, ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन्वर्स की डेफिनेशन सोचो, क्या थी इन्वर्स की डेफिनेशन, कि आपको कोई एक बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐसे मिलनी चाहिए सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो ए इन्वर्टिबल हो जाएगी और ए का इन्वर्स भी हो जाएगा, है ना। लेकिन गिवन क्या है आपके पास, ए इज नॉन सिंगुलर, बस ये चीज गिवन है। अब एक चीज देखो, जो मैंने एडजॉइंट के जब थ्योरम करवाई थी तो एक रिजल्ट करवाया था, फर्स्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट था वो, डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ये था। ये अगर आपके पास किस रिजल्ट का यूज करेंगे, कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया ए मैट्रिक्स ली मैंने ए आई जे एन क्रॉस एन की। ठीक है, अगर ये है लेट में रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो ये बोल देते हैं, देन क्या होगा आपके पास, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए into A is equal to determinant A into identity matrix of order n। ये रिजल्ट था हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कर सकते हैं इस रिजल्ट का यूज। और क्यों कर रहे हैं इस रिजल्ट का यूज, वो भी बताऊंगी आपको। देखो यहाँ से उसने दे दिया डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। डिटर्मिनेंट A नॉट 0 देने से हमें एक फायदा मिल गया। क्या फायदा मिला, इस डिटर्मिनेंट ए से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन। नॉन जीरो नंबर से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, अगर जीरो होता तो हम नहीं कर पाते ना। बट यहाँ पर नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो थ्रो आउट इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए एडजॉइंट ए by determinant A is equal to
एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू ए इज इक्वल टू, यहाँ से सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बचे। ठीक है, और देखो बच्चों प्रूव क्या करना था, A इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना था, एक ऐसी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये प्रूव करना था, है ना। अब देखना आइडेंटिटी आ गया, A इंटू एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक्स है ना, और 1 बाय डिटर्मिनेंट ए तो कोई स्केलर है, तो मैट्रिक्स ही तो हुई है। ठीक है, अब ये भी वही मैट्रिक्स है सेम, ये ए है इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप क्या करो, उन B इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसकी जगह पे B पुट कर दिया ताकि उसी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ से ये तो क्या आ गया कि ए इज इनवर्टिबल एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। यहाँ से हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज ए इज इनवर्टिबल और ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और B आपका क्या है बच्चों, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट। ये रिजल्ट आपको याद भी करवाया गया होगा 11th 12th में, आपको याद भी होगा कि A इनवर्स इसके इक्वल होता है ना। तो इसी से हम क्वेश्चन निकालते थे, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन निकालते थे ना बच्चों, A इन्वर्टिबल है तो A नॉन सिंगुलर तो होती ही थी, इन्वर्टिबल है तो इससे पिछले पार्ट में यही तो प्रूव किया, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, फॉर्मूला बन गया ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस तरह से ये प्रूफ कंप्लीट हो। आ गया समझ? आगे बच्चों थ्योरम है नेक्स्ट, इफ ए एंड बी be two non-singular matrices of the same order n, then A B inverse is equal to B inverse A inverse. इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। If A and B be two, थ्योरम है, if A and B be two non-singular matrices, be two non-singular matrices of same order, then A B inverse is equal to B inverse A. ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर उसने दे दिया कि ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है और सेम ऑर्डर की है, ठीक है। इसने आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि एन ऑर्डर की है दोनों, बट अगर ना भी गिवन होता, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा पर मैंने सेम ऑर्डर लिख दिया, तो जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो आप ए और बी को सेम ऑर्डर की ऑर्डर एन की मैट्रिक्स मान के चल पड़ो, ठीक है। अगर नहीं दिया, बस सिर्फ ये दे दिया सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उस केस में आपको क्या करना है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने ऑर्डर दे रखा है सेम ऑर्डर एन, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस केस में गिवन क्या है आपके पास, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखे हैं उसने, ऑर्डर है एन दोनों का। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास
given that A is non-singular matrix of order n। ठीक है, अब यहां से आप क्या डेफिनेशन होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सेम B भी क्या दी हुई है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, B इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट B इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर इसी लाइन में लिख दो कि गिवन दैट A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, या फिर यहीं पे लिख दो आप गिवन दैट A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो वहां से हमने क्या लिखा बच्चों कि डिटरमिनेंट A नॉन जीरो, डिटरमिनेंट B नॉन जीरो। ठीक है, अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए बी इनवर्स प्रूव करने के लिए आपको पहले तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि ए बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तभी तो इनवर्स निकालोगे, वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी थ्योरम की थी ना हमने नेसेसरी और सफिशिएंट वाली, उसका यूज करेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब वो नॉन सिंगुलर हो, है ना। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों कि डिटरमिनेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वहाँ से हम बोल देंगे कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई, पिछले थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए बी किसके इक्वल आएगा। डिटरमिनेंट ए बी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज किया, किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। अब दोनों ही नॉन जीरो है और दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो, तो यहाँ से ये आ गया नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिटरमिनेंट दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो जो अभी थ्योरम की थी ना, उसकी स्टेटमेंट लिख देनी है आपको बाय यूजिंग द थ्योरम, थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग थ्योरम ए बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें ये तो बता दिया कि ये भी जो है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए अब देखो ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई और इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा कि एक मैट्रिक्स, अगर मैं कह रही हूँ कि ए जो है ए का इन्वर्स बी है या ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्टिबल है, तो कोई एक मैट्रिक्स बी ऐसे एग्जिस्ट की होगी ना कि जिसको हम ऐसे लिख पाएंगे। यही थी ना डेफिनेशन इन्वर्टिबल की। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है एक ही बजाय, और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये लिख दूँ जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया भी था, है ना। तो यहाँ से भी तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये लिखा, तो यहाँ से भी तो ये लिख सकते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि ए इनवर्स जो है वो बी के इक्वल है, तो इस बात का क्या मतलब होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, ये स्टेटमेंट जो लिखी है वो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रूव क्या करना है हमें, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब एक बात देखो, यहाँ पर ए की बजाय ये है ना, और बी की बजाय ये, तो किस तरह से प्रूव करेंगे हम, ये लेके चलेंगे, इसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे, फिर ये लेके चलेंगे, इसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे। अगर दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल आ गए तो फिर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी।
ठीक है, इस तरह से प्रूव करना है आपको। तो यहाँ से हम लेके चले क्या, ए बी इनवर्स एज इट इज, और फिर यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स। बच्चों यहाँ पे ये नहीं आएगा, इनवर्स तो बाद में निकलेगा, है ना। देखो ए की जगह पे है ए बी और बी की जगह पे है बी इनवर्स ए इनवर्स, बस वो पुट किया हमने और देखना चाह रहे हैं कि किसके इक्वल आएगा ये। तो यहाँ से देखो क्या रखा हमने, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब बी बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये है ए इनवर्स। अब यहाँ से ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स एज इट इज। अब ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 1, या फिर अगर ऐसे लिख देती हूँ अच्छे से समझ आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इम्प्लाइज ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन तो मैंने दिखा दी, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्या रह गया, ये हो रह गया, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी ये लेके चलेंगे और उसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा दें। तो यहाँ से हम लेके चले बच्चों बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आइडेंटिटी यूज कर लिया, ये आ गया। और अब यहाँ से आइडेंटिटी की और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो बी आ जाएगा, या फिर बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे बी इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास आ गया बी इनवर्स बी और यहाँ पर ये आ गया आइडेंटिटी। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया, देखो ये है ए, लिख देना यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ये है आइडेंटिटी के इक्वल बच्चा, ठीक है। और आइडेंटिटी किसके इक्वल है, इसके, यहाँ से आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स और ए, इसको अरेंज करके लिख दो, अरेंज करके लिखोगे तो बी आई फॉर्म आ जाएगी, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ये क्या आ गई बच्चों, डेफिनेशन आ गई इनवर्स की। ए बी इनवर्टिबल तो था ही, और ए बी का इनवर्स देखो, ए बी की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब आपने आगे इससे मल्टीप्लाई किया ए बी को तो भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी का जो इनवर्स है वो ये बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से दिस सिंबलाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए, ये था हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। इसको ऐसे रिजल्ट भी आपको याद रखना है, फिर से बता देती हूँ फटाफट। देखो ए और बी दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स आपको दे रखी है एन ऑर्डर की। यहाँ से आप क्या देखोगे, बाय डेफिनेशन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बनती है, जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो और डिटर्मिनेंट बी भी नॉन जीरो आपके पास है। तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही प्रूव करना है ना। तो इनवर्स दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, यही दिखाना पड़ेगा ना। अब ए बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ये दिखाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे,
ए बी को पहले नॉन सिंगुलर दिखाओगे इसे पिछली थ्योरम का यूज करने के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर तो मिलेगी, और नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी। अभी थ्योरम की थी। तो ए बी को हम दिखाएंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है। ठीक है बच्चों, अब डिटर्मिनेंट लेके चले, डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। अब ये दोनों नॉन जीरो हैं, दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो, एक 2 है एक 3 है, तो उनकी प्रोडक्ट भी तो नॉन जीरो आएगी। ये आ गया नॉन जीरो, तो यहाँ से ए बी मैट्रिक्स क्या हो गई नॉन सिंगुलर। पीछे वाले थ्योरम का यूज करके हमने क्या बोल दिया ए बी इज इन्वर्टिबल। अब ये पता चल गया ए बी इन्वर्टिबल तो हो गई, अब हमें उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये दिख रहा है स्टेटमेंट में कि ए बी इन्वर्स इसके इक्वल लिखा हुआ है उसने, है ना, तो ए बी इन्वर्स इसके इक्वल है, बस आपको तो प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव कैसे करोगे, एक बार ए बी को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स से, और एक बार प्री मल्टीप्लाई कर दो, और फिर देखो अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रूफ कंप्लीट कर लिया। आपको एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए।